सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी यूनिट टू का फर्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है? जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो लार्ज कम्युनिटी पर वर्क करती हैं, जो पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, जो उसकी सिकनेस या इंजरी है या कोई भी हेल्थ में प्रॉब्लम है उसको रिमूव करती हैं। जो प्रिवेंशन होती है डिजीज़ की वो कितने प्रकार की होती है? जो डिजीज़ की प्रिवेंशन है वो 4 प्रकार की होती है: प्रीमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होती है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्टिंग ऑन द रिस्क फैक्टर। जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होती है वो रिस्क फैक्टर पर एक्ट करती है और कोई भी डिजीज़ है जो डेवलप हो रही है उसको टाइम के अनुसार रोकती है। Primary prevention can be described as the action that was expected before the onset of the disease, reducing the risk of disease or occurring. प्राइमरी प्रिवेंशन हम कह सकते हैं कि इसका एक्शन तब होता है जब कोई डिजीज स्टार्ट हो जाती है या उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन है जो वो एक्ट करती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स एक्शन विच स्टेप्स the purpose of a disease at its developed stage and prevent problem. सेकेंडरी प्रिवेंशन है वह एक्ट तब करती है जब डिजीज थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है, तब सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्ट करती है। टर्सरी प्रिवेंशन इट इज़ ए डिफाइन एज ऑल अवेलेबल initiatives to minimize or reduce the problems of impairment and disabilities and encourage patient adaptation to irremediable condition. टर्सरी प्रिवेंशन तब यूज होती है जब पेशेंट को पहले नहीं तो सिम्टम्स का पता चलता है, नहीं तो पता चलता है कौन सी डिजीज़ है, उसके बाद वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे उसकी डिजीज़ उसका ट्रीटमेंट होता है, तो वह टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट है कोलेरिया। कोलेरिया का हम नॉर्मली डायरिया भी बोल सकते हैं। जो कोलेरिया है वह वी कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। जो वी कोलेरा बैक्टीरिया है वह स्प्रेड करता है जो भी वेस्ट मैटर होता है या जो फूड होता है या वाटर होता है या फ्रूट होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, उनसे वी कोलेरा बैक्टीरिया फैलता है। मोस्ट इंडिविजुअल हु गेट डिजीज कंज्यूम द स्पीसीज थ्रू वी कोलेरिया कंटामिनेटेड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक और वाटर सोर्सेज। तो सॉफ्ट ड्रिंक से भी फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ कोलेरिया शो विद इन द फ्यू आवर्स। जो इसके सिम्टम्स है वो कुछ घंटों के बाद दिखाई देते हैं। जैसे इसके सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, मसल क्रैम, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर शॉक। जैसे वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, मसल में क्रैम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट और कार्डियोवास्कुलर शॉक भी लगते हैं। जो इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो क्या है? जो इसके टूल हैं एग्जामिनेशन के, वो 2 मेथड हैं, रबर कैथेटर और रेक्टल स्वैब। रबर कैथेटर एक रबड़ की लंबी पाइप होती है जिसमें वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, या रेक्टल स्वैब होता है जो वेस्ट मैटर होता है उसको एक ट्यूब में फिल करके उसका टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोलेरिया, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉज ऑफ कोलेरिया। इन द केस ऑफ कोलेरिया इट शुड बी diagnosed as early as possible even as institution। जैसे ही पहले हमें पता चल जाता है या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए उस जो वेस्ट मैटर है जैसे फूड है, फ्रूट है या वाटर है, उसको अवॉइड करके नोटिफिकेशन ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ कोलेरिया केस इट शुड बी नोटिफाइड लोकली एंड नेशनल। अगर पता चल जाता है कि कोलेरिया है या डायरिया है तो उसको एक हेल्थ डिजीज है उसका अच्छे से जो ट्रेन डॉक्टर है उससे उसका ट्रीटमेंट लेके या उसको लोकली या नेशनली
नोटिफाइड करना कि उसको डायरिया है, तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। मेडिकल केयर, मेडिकल चेकअप ऑफ कोलेरिया शुड बी स्टार्टेड इंस्टेंटली विदाउट डिले। तुरंत ही मेडिकल चेकअप करना कि उसको कोलेरिया या डायरिया है, तो उसमें उसको डिले नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में